हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल मोटर को। इलेक्ट्रिकल मोटर किसके ऊपर बेस है? आपकी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको पहले भी भेज चुका हूँ। उस वीडियो में आपने इसकी वर्किंग को समझा होगा। ठीक है, देखो इसकी वर्किंग में ये जो लूप है ABCD लूप, ये रोटेट करता है, तो बोर्ड पर वो थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने वो पहले वीडियो आपको भेजी थी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आज की क्लास आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बेसिक जो प्रिंसिपल है, जो काम क्या करती है। देखो हम सबके घर में इलेक्ट्रिकल मोटर है। आप क्या करते हो, जैसे ही स्विच को ऑन करते हो, बिजली वाले स्विच को, तो मोटर चल पड़ती है और वो क्या करती है कि पानी को जो छत के ऊपर टंकी बनी हुई है उसमें चढ़ा देती है। अल्टीमेटली हुआ क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से आपने पानी को छत पर चढ़ा दिया, मतलब आपने पानी की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया। तो कन्वर्ट क्या क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पानी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी एक टाइप होती है? मैकेनिकल एनर्जी की एक टाइप होती है बेटा। ठीक है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये वर्क किसके ऊपर करती है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। चलिए उसको देखते हैं कि कैसे ये वर्क करती है। ठीक है, देखिए इसकी मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ कि मोटर में होता क्या। अंदर दो मैग्नेट्स के पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये क्या होते हैं? साउथ पोल। ठीक है, और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव करती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक लूप को रख दिया है ABCD को। ठीक है, सच डैट जो ये कंडक्टर है इस पर्टिकुलर लूप का, वो एक आधी कटी हुई रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके आप बोलते हैं स्प्लिट रिंग। क्लियर है, और उस रिंग को मैंने नाम दिया है P। ठीक है, सच डैट ये P है और ये कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर इससे ऐसे जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात आपको। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में वेल्डिंग है, जहाँ पर ये जॉइंट है ना, वहाँ पर वेल्डिंग है। ठीक है, इसी तरीके से ये कंडक्टर एक दूसरी आधी कटी हुई रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसे मैंने क्या नाम दिया है Q, और ये भी इस तरीके से वेल्ड है। समझ आई बात आपको, ये वाली चीज़ें। ओके, अब देखो PQ के बाहर दो ब्रश लगी हुई हैं X एंड Y, सच डैट इस P की मैं बता रहा हूँ, P ये है और X इसके पीछे है। देखो आप जरा ध्यान से। ठीक है, और P और X के बीच में स्लाइडिंग मोशन पॉसिबल है, स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर। ये क्लियर है बात आपको। X फिक्स रहेगा और P रोटेट कर सकती है। क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, AB जो कंडक्टर है जिसके साथ P जुड़ा हुआ है, मान लो ये रोटेट कर कर इधर आ गया तो P उधर आ जाएगा, परंतु X इसी पोजीशन पर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, मान लो AB उधर आ गया और CD इधर आ गया, पलटी मार दिया, तो CD के साथ कौन जुड़ा हुआ है? Q, और AB के साथ कौन जुड़ा हुआ है? P। तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, CD के साथ Q इधर आ जाएगा और AB के साथ P इधर आ जाएगा, परंतु X और Y सेम लोकेशन पर रहेंगे। ये आफ्टर हाफ रोटेशन की आपकी क्या है? तस्वीर है। क्लियर है, बात करेंगे उसके ऊपर भी अभी। क्लियर है। फिर आपने इस ब्रशेज़ को आपने बैटरी से जोड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपकी क्या है? की है। ठीक है, ये ब्रशेज़, ये स्प्लिट रिंग, सारी की सारे कंडक्टर हैं, ये करंट को अपने अंदर से इजीली पास करने देंगे। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, क्योंकि ये पॉजिटिव, जैसे ही आप इस की को इंसर्ट करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से करंट निकलेगा और यहाँ से ऐसे मूव करेगा। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? इस तरीके से वापस इस सर्किट में घूमेगा। ठीक है, अब चीज़ों को नोटिस करो आप ज़रा ध्यान से। करंट ऐसे गया, अभी इस कंडक्टर में करंट ऐसे। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस पर्टिकुलर कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा। ध्यान से देखो आप, आपको पता है लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड। मदर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और करंट इस कंडक्टर में ऊपर की तरफ है, तो फोर्स कैसे लगा? अंदर की तरफ। तो इस कंडक्टर पर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, उसको मैं किससे दिखाऊंगा? क्रॉस से दिखाऊंगा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात? उससे किससे दिखाऊंगा मैं? क्रॉस से। अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। क्लियर है। और इस कंडक्टर पर अगर आप ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आपका जो करंट है वो ऐसे है, करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स आपकी तरफ आउटवर्ड लगेगा इस कंडक्टर पर। समझ आई बात आपको? ठीक है कि नहीं बात? तो इस कंडक्टर पर अंदर की तरफ और इस कंडक्टर पर कैसे लगेगा? बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, आपको ये पता है कि ये तीनों चीज़ आपस में क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। इस पर्टिकुलर कंडक्टर को अगर मैं देखूं, इस पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ आई बात आपको? इन BC और इसी तरीके से AD, इनके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में हो गए हैं। देखो आप, जबकि नियम क्या है? दोनों क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर, तब फोर्स आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला।
समझ आई बात आपको। अब आप नोटिस करो बेटा, कुछ ऐसा हो रहा है, ये जो कंडक्ट ये वाली साइड मानो आप ए बी और ये वाली साइड मानो आप सी डी, ये अंदर जा रही है और ये बाहर, इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये अंदर जाएगी और ये बाहर आएगी, तो अल्टीमेटली ये कुछ इस तरीके से क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्लियर है बात आपको। ये सिरा बाहर आएगा और ये सिरा अंदर जाएगा, ठीक है। अगर मैं 180 के बाद देखूं, 180 के बाद होगा क्या कि सी डी वहाँ पर आ जाएगा और ए बी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। देखिए ए बी यहाँ पर आ गया और सी डी यहाँ पर आ गया, और क्योंकि ए बी के साथ वेल्ड कौन था पी, तो पी भी रोटेट कर कर यहाँ आ जाएगा, और सी डी के साथ वेल्ड कौन था क्यू, तो क्यू रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, जबकि ब्रशेस वैसे की वैसे लगी रहेंगी। क्लियर है बात आपको, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, जो ये लूप है, लूप कैसे रोटेट करने लगा है, ऐसे रोटेट करने लगा है, ऐसे यहाँ से यहाँ, मतलब ये चीज़ ऊपर आएगी और ये चीज़ नीचे जाएगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको। लूप की रोटेशन कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आप, ठीक है। अब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर में अब करंट ऊपर की तरफ होगा, हाँ कि ना। सीडी में करंट ऊपर की तरफ होगा क्योंकि बैटरी तो वैसे ही करंट छोड़ रही है, और बीए में क्या होगा, नीचे की तरफ। देखो अब बीए में और सीडी में करंट की डायरेक्शन बदल गई है। सीडी में पहले नीचे की तरफ था, अब सीडी में ऊपर की तरफ है। बीए में एबी में ऊपर की तरफ था और अब क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फिर से लगाएंगे हम। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आप देखिए फिर से लगाते हैं, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये करंट ऊपर की तरफ तो फोर्स अंदर की तरफ, तो सीडी में अब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, और क्रॉसपॉन्डिंगली आप देखेंगे इसको निकालकर फोर्स कैसे लगेगा एबी में बाहर की तरफ। कैसे, देख लीजिए आप, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट नीचे, तो फोर्स बाहर की तरफ। क्लियर है। तो वापस इस चीज़ को देखो आप, इस पर्टिकुलर कंडक्टर पर फोर्स अंदर की तरफ, इस पर बाहर की तरफ, फिर से ये इस तरीके से क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको। फिर से ये इस तरीके से क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्लियर है बात। अब आप देखो, अल्टीमेटली आपने एनर्जी सप्लाई की और इस लूप को घुमाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बात आपको। अब ध्यान से देखो, अगर मैं मान लो आपको समझा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर लूप के साथ मैं एक शाफ्ट को जोड़ दूँ, तो ये शाफ्ट भी रोटेट करने लग जाएगी ऐसे, है ना, समझ आई बात। और इस शाफ्ट के ऊपर मैं मान लो इस तरीके से एक्सट्रूडेड चम्मचे लगा दूँ, चम्मचे टाइप स्ट्रक्चर लगा दूँ, होगा क्या, अल्टीमेटली देखो ये लूप है, ये कुछ ऐसा है, ये लूप था और ये इसके ऊपर मैंने क्या लगा दी, शाफ्ट लगा दी, और ये रोटेट करेगी तो ये भी इसके साथ क्या करेगी, रोटेट करेगी, और इसके ऊपर मैंने ऐसे चम्मच टाइप स्ट्रक्चर लगा दिए। क्लियर है बात आपको। ऐसे स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर, ये मान लो ये इसी चीज़ को मैं टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ, ये शाफ्ट है और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से चम्मच लाइक स्ट्रक्चर लगा दिए, ठीक है। और ये चीज़ लगातार क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है, क्योंकि ये लूप रोटेट कर रहा है तो ये शाफ्ट भी रोटेट करेगी। क्लियर है। अब ये इसको चम्मच मानो आप, और ये शाफ्ट है, अगर ये घूमेगी तो चम्मच भी तो घूमेगी बेटा। अब मान लो पानी उधर से आ रहा है आपकी तरफ से, तो ये चम्मचें जब तेज़ी से घूमेंगी तो चम्मचें पानी को क्या करेंगी, ऊपर की तरफ फेंकेंगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको। चम्मचें लगातार पानी को क्या करेंगी, रोटेट कर कर ऊपर की तरफ फेंकेंगी। क्लियर है। और पानी अल्टीमेटली आपका छत पर चढ़ जाएगा। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो, इस चीज़ को कम्यूटेटर भी बोलते हैं, इस स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर भी बोलते हैं। क्यों, कम्यूटेटर का काम क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। इसने ए बी में देखो ऊपर की तरफ है यहाँ पर, और वहाँ पर क्या हो गया है, नीचे की तरफ हो गया। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि मोटर करती क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हमने देखा कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, इस करंट की वजह से ये लूप घूमने लगा है। उस लूप के साथ मैंने एक शाफ्ट को अटैच कर दिया है और उसके ऊपर इस तरीके से चम्मचें लगा दी हैं। अब मान लो पानी ऐसे आएगा तो ये पानी को क्या करेंगी, फेंकेंगी ऊपर। मान लो ऐसे ये चम्मचें हैं, ठीक है, तो पानी आएगा तो ये पानी को ऊपर फेंकेंगी और इस तरीके से पानी ऊपर की तरफ क्या, मतलब टैंकी में चढ़ जाएगा। क्लियर है बात आपको। इस चीज़ को आप समझें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मान के चलें आप एग्ज़ाम में आने वाली है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में ये आने वाली है, क्योंकि इसका काउंटर पार्ट होता था जनरेटर, वो सिलेबस से मिसिंग है। क्लियर है बात। तो इसको 100% मान के चलिए आने वाली है, और मैं भी जब टेस्ट लूँगा तो इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछूँगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आप इसको करिए और कोई डाउट आए तो तुरंत पूछिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।